नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। इस सभा के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी श्रीकरानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी निखिलात्मानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी ब्रह्मस्थानंद जी महाराज, आदरणीय डॉक्टर लाभ जी, उपस्थित अन्य वरिष्ठ सन्यासी वृंद, उपस्थित अन्य सन्यासी ब्रह्मचारी वृंद, उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों एवं प्यारे बच्चों, मुझे कहा गया है स्वामी विवेकानंद के जीवन एवं संदेश के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में जब हम चिंतन करते हैं तब हम खो जाते हैं। विश्व मानव स्वामी विवेकानंद, वो अथाह महासागर, पार पाना बड़ा मुश्किल। कितने प्रकार के विभिन्न विशिष्टताओं से भरा हुआ वह जीवन, और सब अपनी अपनी तरह से स्वामी विवेकानंद को देखते हैं। कोई उन्हें देखता है विश्व मानव स्वामी विवेकानंद के रूप में, कोई उन्हें देखता है वेदांत के प्रचारक के रूप में, कोई उन्हें देखता है महान उपदेशक के रूप में कि जिन्होंने शिकागो विश्व धर्म सभा में अपना भाषण देकर के समस्त जनसमूह को मुग्ध किया था। तो कोई उन्हें महान लेखक के रूप में देखता है, कोई महान कवि के रूप में देखता है, कोई देखता है उन्हें महान राष्ट्रभक्त के रूप में, एक देशभक्त के रूप में कि जिन्होंने हमारे देश के जितने महान क्रांतिकारी, जितने महान देशभक्तों को प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया, जिनके वचनों ने कि जिसके कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, महात्मा गांधी, इन्होंने अपना जीवन निवेदित कर दिया राष्ट्र के लिए। कि जहां महात्मा गांधी ने यहां तक कहा बेलूर मठ में 30 जनवरी 1921 को जब वे आए थे तब, कि स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ने के बाद मेरे में जो देशभक्ति थी वो 1000 गुना बढ़ गई। तो कोई उन्हें महान देशभक्त के रूप में देखता है और प्रस्तुत करता है, तो कोई उन्हें महान समाज सुधारक के रूप में प्रस्तुत करता है। विभिन्न आयाम है, विभिन्न पहलू हैं। तो कोई उन्हें मैनेजमेंट के महान उपदेशक के रूप में प्रस्तुत करता है कि आज जो रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने शुरू किया है विश्व में सर्वेंट लीडरशिप, उसका प्रथम पालन तो स्वामी विवेकानंद ने किया। सर्वेंट लीडरशिप, ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट की जो बात करते हैं वो स्वामी विवेकानंद ने सर्वप्रथम उस समय 1894 में जॉन डी रॉकफेलर, उस समय के जो सर्वाधिक धनपति थे, उनको बताया था। बाद में भी ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट की बातें हम लोग सुनते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक महान ऑर्गेनाइजर के रूप में कोई उनको देखते हैं कि जिन्होंने रामकृष्ण मिशन नाम की संस्था का स्थापन किया, जो 100 साल बाद, कभी तो ऐसा होता है जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो संस्था का निर्माण करते हैं, संस्था का निर्माण करने के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो थोड़े वर्षों बाद ये संस्था की भी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ तो स्वामी विवेकानंद होना बड़ा मुश्किल है। स्वामी विवेकानंद खुद कहते थे, 4 जुलाई 1902 को उन्होंने महासमाधि छोड़ी। उसके कुछ दिन पहले वे जब बेलूर मठ के पुराने मंदिर से नीचे सीढ़ी से उतर रहे थे तो स्वगत बोल रहे थे, वो उनके गुरु भाई ने सुन लिया। कह रहे थे, यदि दूसरा विवेकानंद होता तो समझता कि इस विवेकानंद ने क्या किया है। ये हमारे लिए समझने की बात नहीं है, विवेकानंद दूसरा लगेगा जो समझ सकेगा। पर हाँ, मां शारदा देवी और रामकृष्ण देव कुछ समझे थे। मां शारदा देवी ने कहा था, हम लोगों ने सुना, रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे पूज्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, मां के शिष्य थे। उन्होंने बताया कि मां शारदा देवी ने कहा था स्वामी विवेकानंद के बारे में, এই রকম মানুষ আর এই পৃথিবীতে আসে नहीं, इस प्रकार का मनुष्य आज तक पृथ्वी पर आया नहीं। और श्री रामकृष्ण ने कहा, वे तो सप्तर्षि मंडल के नर रूपी ऋषि, नर नारायण की सेवा करने और समस्त जगत का उद्धार करने आए।
तो कोई उन्हें शिवावतार स्वामी विवेकानंद समझते, साक्षात शिव के अवतार समझते हैं। और रामकृष्ण ने तो बहुत सारी बातें कही जो हमारी समझ की बाहर है। कहते हैं कि नरेंद्र तो मेरी ससुराल है और नरेंद्र पुरुष है, मैं प्रकृति हूं। ये सब हमारी समझ की परे की बात है। ये स्वामी विवेकानंद को समझना बड़ा कठिन, उनके जीवन को समझना और प्रस्तुत करना बड़ा कठिन, और उनके उपदेश के बारे में आए तो और भी कठिन। उनके प्रवचन, उनके पत्र, उनके वार्तालाप सब फैले हुए हैं। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, अंग्रेजी में 8 भाग हैं, अभी 9वां भाग भी प्रकाशित हो गया और पहले 8 भाग का ट्रांसलेशन हो चुका है। विवेकानंद साहित्य 10 भाग में है। कितना पढ़ते जाइए तो कितने प्रकार के उपदेश, विभिन्न प्रकार के उपदेश, केवल विभिन्न प्रकार के नहीं, कभी कभी तो हमें लगता है कि अपेरेंटली कॉन्ट्रेडिक्टरी। सो अपेरेंटली ऐसा लगता है मानो विरुद्ध भाव वाले भी अनेक उपदेशों का वह संग्रह, समझना और कठिन। तो स्वामी विवेकानंद के संदेश को, कौन से संदेश को प्रस्तुत करें, पर हमारे लिए सुविधा यह है कि स्वामी विवेकानंद ने एक पत्र लिखा सिस्टर निवेदिता का, उसमें उन्होंने एक वाक्य दे दिया और उन्होंने लिखा, माई आइडियल इंडीड कैन बी पुट इनटू ए फ्यू ब्रीफ वर्ड्स। मेरा सारा संदेश केवल कुछ ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, और क्या है? दैट इज टू प्रीच अनटू मैनकाइंड their divinity within and how to make it manifest in every moment of their life। यह है समस्त मानव जात को अपनी दिव्यता का संदेश देना और जीवन के प्रत्येक क्षण में, जीवन व्यवहार में उस दिव्यता को कैसे प्रकट करना, यह सिखाना, यही मेरे संदेश का सार है। ये स्वामी विवेकानंद ने स्वयं ने कहा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत का सारा सार अत्यंत संक्षेप में कह दिया। कठोपनिषद में कहा, एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, प्रत्येक मनुष्य लिखा है एष सर्वेषु भूतेषु, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में। उसमें यह नहीं लिखा, ब्रैकेट नहीं लगाया कि माइनस लोअर कास्ट, माइनस ये, ऐसा माइनस कहीं लगाया। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बालक हो या वृद्ध हो, गरीब हो या पैसे वाला हो, अबूझ माड़ का वो जो गरीब किसान हो, जंगल में रहने वाला अत्यंत पिछड़ा हुआ किसान हो, या अनपढ़ किसान हो अबूझ माड़ का, या अमेरिका का बहुत बड़ा धनवान हो, बड़ा पढ़ा लिखा बाबू हो, सबके भीतर में, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वह दिव्य आत्मा विराजमान है। एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते। वह आत्मा है पर छुप कर बैठा हुआ है, दिखता नहीं है। दिखता नहीं है तो फिर उसका प्रमाण क्या है? दृश्यते। किसी ने उसके दर्शन किए, ये उसका प्रमाण है। किसने दर्शन किए? दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या, जिसकी बुद्धि अत्यंत एकाग्र है। सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि जिनकी है। यह साधारण बुद्धि की बात नहीं, वह सूक्ष्म बुद्धि यदि है, उन्होंने इसके दर्शन किए। स्वामी विवेकानंद जब कॉलेज के विद्यार्थी थे, नरेंद्रनाथ दत्त, तो उनके मन में यह संदेह हुआ था कि लोग तो कहते हैं आत्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, पर उसका प्रमाण क्या है? और इसीलिए सब लोग संतों के पास जाते थे, आप तो ईश्वर की बातें करते हैं, आपने स्वयं ने क्या ईश्वर को देखा है? और कोई उसका उत्तर नहीं दे पाया। जब सुना रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ब्रह्मा समाज के बहुत बड़े नेता, हमेशा ईश्वर का ध्यान करते हैं, जहाज में अपनी केबिन में बैठ के ध्यान करते हैं, वहां पहुंच गए। एक दिन पूछा, महर्षि मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूछो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने खुद ने क्या ईश्वर के दर्शन किए हैं? और महर्षि थोड़ी देर तक तो देखा उन्होंने नरेंद्रनाथ को, फिर कहा, बेटा तेरी आंखें तो बड़ी सुंदर है, योगी के समान है। नरेंद्रनाथ बड़े निराश हुए। मैं पूछता हूं आपने ईश्वर के दर्शन किए, और ये कहते हैं तेरी आंखें सुंदर है। मुझे मेरी प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। कोई नहीं दे पाया। फिर एक दिन जब कॉलेज में गए थे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे, पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे, बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में गए, जनरल असेंबली कॉलेज जिसका दूसरा नाम था। प्रिंसिपल थे प्रोफेसर विलियम हेस्टी। एक दिन पढ़ा रहे थे एक्सकर्शन नाम की कविता, वर्ड्सवर्थ की कविता, जहां वर्णन आता है कि कवि बाहर की सुंदरता देखकर, प्रकृति की सुंदरता देखकर अति चेतन अवस्था में चला जाता है। और तब नरेंद्रनाथ ने सब विद्यार्थी ने पूछा, सर
सचमुच में क्या ऐसी अवस्था हो सकती है कि कोई अति चेतन अवस्था में चला जाए, समाधि अवस्था में चला जाए? और तब प्रिंसिपल ने कहा हाँ, ऐसी अवस्था होती है। और मैंने एक मनुष्य को देखा है जिसको इस प्रकार की समाधि की अवस्था बारंबार होती है। तुम यदि चाहो तो तुम भी उनके दर्शन कर सकते हो, क्योंकि वो मनुष्य कलकत्ता में ही रहता है। दक्षिणेश्वर में मां भवतारिणी का मंदिर है, वहां वो रहते हैं। नाम है रामकृष्ण परमहंस। और फिर नरेंद्र नाथ चले तुरंत रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर के देखा, कमरा भरा हुआ है, भक्तों के साथ बात कर रहे रामकृष्ण देव अपनी छोटी वो कॉट पर बैठ करके। नरेंद्र नाथ एक तरफ कोने में बैठ गए और फिर थोड़ी देर बाद बोला, अच्छा बहुत हो गई बातचीत, अभी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने खुद ने क्या ईश्वर के दर्शन किए हैं? और पहली बार उनको संतोषजनक उत्तर मिला, हाँ बेटा, मैंने खुद ने ईश्वर के दर्शन किए हैं। इतना ही नहीं, वे कहते हैं जिस प्रकार से मैं तुझे देख रहा हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा और यदि तू चाहे तो तुझे भी उनके दर्शन करा सकता हूं। यह है धर्म का विज्ञान। विज्ञान कहता है H2 + O2 = H2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलकर पानी बनेगा। हम विश्वास नहीं करते, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, पानी कैसे बनेगा? विश्वास करने की बात नहीं है। लेबोरेटरी में आओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस बनाओ, मिलाओ, हाइड्रोलाइट की प्रोसेस करो, पानी नहीं मिलेगा। बाद में बोलना कि हम विश्वास नहीं करते। चैलेंज देकर के रामकृष्ण देव ने कहा, मैंने देखा, तुम भी देख सकते हो, पर लेबोरेटरी में आना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। नरेंद्र नाथ ने चैलेंज स्वीकार कर ली और उन्हें भी जब समाधि की अवस्था प्राप्त हुई काशीपुर उद्यान बाटी में और बाद में ईश्वर के दर्शन किए, आत्मा के दर्शन किए, तब जाकर के शिकागो धर्म सभा में अपनी अनुभूति के बल पर उन्होंने कहा, श्रुण्वन्त विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वा तिमृतमेति नहन्य पंथा विद्यते नाय। अपनी अनुभूति के बल पर वो बोल सके थे क्योंकि उन्होंने अनुभूति की थी। तो यह स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के सारे संदेश को अपने जीवन में ग्रहण किया और फिर बताया कि सारे मानव जात को यह संदेश फैलाना होगा। अंदर से आत्मविश्वास, जब एक बार आत्मा का दिव्य आत्मा प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है, उसमें अनंत शक्ति है, आत्मविश्वास आएगा, शक्ति आएगी, क्योंकि अनंत शक्ति है, केवल प्रकट भर करने की बात है। तो प्रकट कैसे होगी? तो स्वामी विवेकानंद ने राजयोग के प्रारंभ में इसका बड़ा सुंदर सूत्र दे दिया। क्या कहा? Each soul is potentially divine. The goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work, worship, psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Dogmas, rituals, worships, temples, churches, mosques are but secondary details. स्वामी विवेकानंद ने कहा, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता विराजमान है, पर सुषुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस सुषुप्त दिव्यता को अभिव्यक्त करना, अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और यही धर्म का सर्वस्व है, यही सच्चा धर्म है। कैसे करें? बाह्य एवं आंतर प्रकृति को वशीभूत करके। यह कैसे होगा? ज्ञान, भक्ति, ध्यान, कर्म। ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग या कर्म योग, 1, 2, 3 अथवा चारों योगों के समन्वय के द्वारा उस अंतर्निहित दिव्यता को प्रकट करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और यही धर्म का सर्वस्व है। बाकी किसने कितने उपवास किए, कौन कितनी बार मंदिर मस्जिद गिरजाघर गया, किसने कितने लंबे तिलक लगाए, किसने कौन सा ड्रेस पहना, यह सब तो गौण है। मुख्य बात है किसने अपने अंतर्निहितता को कितनी प्रमाण में अभिव्यक्त किया। और उसका कोई टेस्ट है क्या? जैसे हमारे पास बैरोमीटर है तो हमको टेस्ट कर लेते हैं कितना प्रेशर है, थर्मोमीटर रहने से हमको पता पड़ जाता है कि कितना टेम्परेचर है। तो कोई थर्मोमीटर है क्या कि पता लग जाए कि कौन कितना धार्मिक है? तो थर्मोमीटर तो नहीं है। पर स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर बात कही, अनसेल्फिशनेस इज द टेस्ट ऑफ रिलीजन। यदि हमें टेस्ट करना है, परीक्षण करना है कि कौन कितना धार्मिक है, तो यही देखना पड़ेगा कौन कितने प्रमाण में निस्वार्थ है। निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है। अनसेल्फिशनेस द टेस्ट ऑफ रिलीजन। उन्होंने बहुत
सुंदरता से, बहुत सरलता से सारे वेदांत का सार हमारे सामने रख दिया और उसे प्राप्त करने के उपाय बताए। चार योगों की जो बात है, चारों में से कोई भी एक योग के द्वारा हम अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करके मनुष्य जीवन को अंतिम जो लक्ष्य है, अनंत ज्ञान प्राप्त करना, अनंत शांति प्राप्त करना, अनंत सुख प्राप्त करना, ये हम कर सकते हैं। परंतु स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण देव क्या बोलते हैं, जब चारों के द्वारा हो सकता है, चारों योगों को मिला दो। क्यों? दो प्रकार के फायदे हैं उसमें, लाभ दो प्रकार के हैं। एक, आजकल मैनेजमेंट के क्षेत्र में कहते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेस। यदि आपको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, यदि आपको सफलता चाहिए, तो जितना आपके पास में रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमें सफलता चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास जितनी फैकल्टीज हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी फैकल्टीज हैं हमारे पास? भगवान ने दिया है, हाथ पैर दिए हैं, इंद्रिया दी है, उससे हम भगवान का काम करें। काम तो करना ही पड़ेगा, उसको भगवत समर्पित बुद्धि से करें, इसका नाम है कर्मयोग। दूसरों की सेवा करें और निस्वार्थ सेवा करें और भगवत समर्पित बुद्धि से अनासक्ति पूर्वक जो भी काम है भगवान का मान के करें, तो ये कर्मयोग हो गया। तो भगवान ने बुद्धि भी दी है सबको, उस बुद्धि के द्वारा हम चिंतन करें कि वास्तव में हमारा सच्चा स्वरूप क्या है। तो श्रवण मनन निधिध्यासन, यह ज्ञान योग की प्रक्रिया है। अच्छी पुस्तकों को पढ़े, उस पर चिंतन करें, यह है ज्ञान योग। तो हमारी बुद्धि का सदुपयोग हो जाएगा। तो हमारे पास मन भी तो है, प्रत्येक के पास मन है, उस मन के द्वारा चिंतन तो होता ही रहता है। इतने इधर उधर के विचार हमेशा आते रहते हैं, संकल्प विकल्प, उसके बिना ये मन ठहरता नहीं है। तो क्यों नहीं भगवान का चिंतन करें, भगवान का ध्यान करें उस मन के द्वारा, यह है राजयोग। तो वैसे तो राजयोग तो बड़ा है, पातंजलि योग सूत्र में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, पर उसको सरलता से समझे जाए तो ध्यान योग या राजयोग, उसका ध्यान ही उसका मुख्य अंग है, वो ध्यान योग। और चौथा है, प्रत्येक मनुष्य के पास हृदय है और हमारा हृदय चाहता है प्रेम करना और प्रेम को प्राप्त करना। पर हम कितना प्रेम चाहते हैं? हम असीम प्रेम चाहते हैं, और वो असीम प्रेम अनंत ईश्वर से ही मिल सकता है। और इसीलिए हमें अनंत ईश्वर को प्रेम करना पड़ेगा, उसी का नाम है प्रेम योग या भक्ति योग। तो इस प्रकार से चारों योग का दैनिक जीवन में समन्वय करने से हमारे पास जितनी फैकल्टीज हैं, हमारे पास जितनी सामग्रियां हैं, जितने हमारी इंद्रियां हैं और जितने हमारे उपकरण हैं, उन सब का अच्छे से अच्छा सदुपयोग हो जाएगा। और दूसरी बात, उसका उसका उपयोग यह है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि प्रत्येक योग के बहुत विशेषताएं हैं, पर प्रत्येक की कुछ कुछ खामियां हैं। वो खामियां दूर हो जाएगी, विशेषता बढ़ जाएगी। कैसे? मानो जो लोग ज्ञान योग का पालन करते हैं वो थोड़ा शुष्क हो जाते हैं, तो उसके साथ यदि भक्ति योग को मिला दे तो उसमें सरसता आ जाएगी। और जो भक्ति योग का केवल पालन करते हैं, मात्र भक्ति योग का, तो वो भावुकता में बह जाते हैं। तो थोड़ा सा ज्ञान योग उसमें मिला देने से, उनकी बुद्धि का उपयोग करने से, वो स्वामी विवेकानंद जिसको बोलते हैं सेंटिमेंटल नॉनसेंस, ये भावुकता की भावुक प्रवणता नहीं रहेगी। तो साथ में जो कर्म योग करते हैं, तो कर्म योग तो बहुत सरल है, सभी को कर्म करना पड़ता है, पर कर्म योग करते करते अहंकार की भावना आ जाती। देखो मैंने कितना बड़ा काम किया है, मेरे जैसा कोई, अहंकार जहां आया तो हम ईश्वर प्राप्ति से विच्युत हो गए, आत्मा के जो साक्षात्कार से विच्युत हो गए। तो इसलिए उसके साथ यदि भक्ति योग का मेल हो जाए, उसमें मिला दिया जाए, प्रभु मैंने कर्म नहीं किया है, प्रभु तुमने हमारे पास करवाया है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। जैसा कि गीता में कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का। तो ये भाव हम रहे हमारे मन में, हम यंत्र स्वरूप हैं, भगवान के शरणागत हैं। तो शरणागति का भाव रहने से यह जो ये कर्म योग का जो अहंकार का जो भाव है वो चला जाएगा।